हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। क्लास 10th की मैथ के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। जो आपका पेपर होना है 27 फरवरी को, कक्षा 10 वालों का गणित का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऐसा होता है कि इसमें जैसे ये दिया है 6, 72, 120, इसका लासा और मासा निकालना। आपको इसका तरीका सीखना है, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से आपको वहाँ पे वैल्यू चेंज मिल सकती है। बस यहाँ पे जो है ये नंबर जो है ये चेंज मिलेंगे, आपको तरीका यही लगाना है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल जैसे दिया है 6, 72, 120 का लासा और मासा निकालना है। 6 को हमने क्या किया, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को हमने फैक्टर कर लिया। 2 से इसको काटेंगे तो 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से 3 और 3 कम 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। 120 को क्या लिखेंगे, 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 कम 5। अब हमें निकालना है मासा, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है इसका, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें, एचसीएफ जो होगा कॉमन जो होता है। जैसे इसमें 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, तो 2 1 मिल गया। और इसमें 3 दिया है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 हो गया। 2 और 3 गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6। तो इसका एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हो जाएगा 6। और इसका लासा निकालेंगे। लासा के लिए आप इसको यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं। अगर यूक्लिड विभाजन पूछेगा तो उसमें आपको यूक्लिड विभाजन वाला तरीका लगाना होगा। लासा निकालेंगे तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा जो ज़्यादा बार नंबर दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये दिया है, और गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 9 गुणे 5, तो इसकी सबकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया, डायरेक्ट आपसे बहुकल भी पूछ सकता है कि 6, 72, 120 का लासा क्या होगा, या इसे पूछ सकता है कि इसका मासा क्या, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको तरीका आना चाहिए इसका। अगला सवाल है 96, 404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है कि पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब मासा गुणे लासा। तो 96 गुणे 404 बराबर, इसका मासा कितना दिया है, 4 दिया है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर होगा 96 गुणे 404 बटे में 4। गुणा कराएंगे जब, या तो ये वाला नीचे चला जाएगा, 4 से इसको भाग करेंगे 404 को, तो 101 आ गया। 101 की 96 से गुणा कराएंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 96 96, ये इसका लासा आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 96 96। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है। एफ एक्स का मान कितना दिया है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो शून्य के लिए एफ एक्स बराबर कितना करते हैं, एफ एक्स बराबर करते हैं 0। तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 कर देंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। भाई गुणनखंड आपको आना चाहिए। 4 या 12, 12 को दो संख्याओं में तोड़ना है, यहाँ पे 1 लाना है, चाहे आप प्लस करें या माइनस करें। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 या 12 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 हो गया। तो 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो 3x माइनस का 4 बचा। इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे आएगी वही संख्या यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 ले लिया, तो 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस का 4, ये बचा x प्लस का 1, तो ये 3x x प्लस 1 बराबर 0 कर दिया, और 3x माइनस का 4 बराबर 0 कर दिया। तो x बराबर हो गया माइनस का 1, और ये वाला 3x माइनस का 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4 बटे 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक शून्य ये आ गया और एक शून्य ये आ गया, मतलब अल्फ़ा को हमने मान लिया माइनस का 1 और बीटा को मान लिया 4 बटे 3। अगर इसमें हम फार्मूला लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4 बटे 3। जोड़ेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तिरछी गुणा करके, माइनस का 3 कम 3 प्लस का 4 बटे में 3, तो 1 बटे 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर माइनस का 1 गुणे 4 बटे 3, तो माइनस 4 बटे 3 आ गया। अब समीकरण 1 की तुलना कराएंगे, क्योंकि हमें सत्यता की जांच करनी है। समीकरण 1 की तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान कितना हो गया, 3, b का मान माइनस का 1। समीकरण जो हमारा था उसको देख लेंगे, c की जगह पे माइनस का 4। अल्फ़ा प्लस बीटा ये फार्मूला होता है मूलों का योगफल का, ये फार्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। तो माइनस का b बटे a माइनस का 1 बटे 3, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 3, तो 1 बटे 3 पहले भी आ रहा था।
अल्फा प्लस बीटा में और 1/3 इसमें भी आ रहा है। अल्फा गुणे बीटा होता है सी बटे, ये वाला फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी का मान है -4/3, मतलब दोनों मान जो हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सत्यता की जांच हो गई, गुणांकों और उनके शून्य को, मतलब मूल जो थे उनकी सत्यता की जांच हो गई। तो ये सवाल आपका सिद्ध हो गया। आगे दिया है आपका, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म 3x x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। तो आपको ग्राफ द्वारा बनाना है। इसमें समीकरण 1 से x + 3y = 6 दिया है, तो इसमें हम मान निकाल लेते हैं। इसमें अगर हम ये सारणी डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, या एक एक वैल्यू रख लेंगे। y का मान हमने कितना रखा, 1 रखा, ऐसे लिख देंगे y = 1 रखने पर। तो x + 3 × 1 = 6, तो उधर जाएगा 6 - का 3, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 0 रखेंगे तो y का मान कितना रखा, 2, तो 3 × 6, 6 उधर जाएगा माइनस का, तो 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 6 ही रहेगा, तो 3 मान निकल गए। 2 या 3 मान निकाल लेंगे, आप सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। आगे समीकरण 2 से 2x - 3y = 12, तो इसमें क्या है, इसको भी आप 3 मान निकाल लेंगे। y का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, 2x = 12 बट्टे 6, 2 करेंगे बट्टे में 6 आ जाएगा। फिर माइनस का 2 रखेंगे 3 आएगा, ये रखेंगे तो 0 आएगा। अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको पेंसिल और पटरी की सहायता से बनाना है, वहाँ से पेन का यूज नहीं करेंगे आप। सीधी लाइन होनी चाहिए, ये लाइन सीधी हो गई। इसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट ढूंढ लेने हैं। पहला पॉइंट क्या था, ये ढूंढ लिया 6,0 3,1, ये x का मान 3, y का मान 1, ये वाला पॉइंट 0,2। तीनों पॉइंट जहाँ पे मिल लें, पहले वाले समीकरण से ढूंढ लेंगे तो ये वाला बन जाएगा, दूसरे समीकरण से ढूंढेंगे तो ये वाला सीधी लाइन खींच देंगे, तो ये आपका सवाल हो जाएगा। इसमें हमें बता देंगे कि चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। समीकरण अगला सवाल है x + y = 14 और 2x - y = 4 को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। विलोपन विधि क्या होती है, जिसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। x + y = 14 इसको 1 मान लिया, 2x - y = 4 इसको 2 मान लिया। अब यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, दोनों सेम है तो इसको हम जोड़ देंगे। अगर घटाते तो वहाँ पे निशान चेंज करना पड़ता, तो जोड़ रहे हैं हम इनको। समीकरण 1 + 2, ये y और y कैंसिल, 2x और x, 3x = 14 और 4 18, 18/3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे गुणे में 3 दिया है, तो 6 3 18, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखा तो y बराबर होगा 14 माइनस का उधर जाएगा 6, तो y का मान कितना आ गया, 8। अब इसको x का मान 6 आ गया, y का मान 8। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं। x का मान 6 + 8 से 14 होता है, सही है। प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, x + y = 14 दिया है, 2x - y = 4। तो समीकरण 1 से x बराबर किसी एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित कर देते हैं। 14 माइनस का y, ये वाला y हमने उधर भेज दिया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 × 14 माइनस का y, यहाँ पे x था वहाँ पे हमने x का मान रख दिया, तो माइनस का y = 4, तो इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2x था तो x का मान हमने रख दिया, तो 28 - 2y माइनस का y = 4, माइनस का 3y 4 माइनस का 28, तो 3y बराबर हो जाएगा 24, तो y का मान आ जाएगा 8, क्योंकि वो बटे में चला जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। x = 14 माइनस का 8, तो x का मान कितना आ गया, 6। यही तो आ रहा था, विलोपन विधि से हमने हल किया तो x का मान 6, y का मान 8 आ रहा था। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x - y = 26। पहली संख्या कितनी है, x, दूसरी संख्या कितनी है, y। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x - y = 26, तो ये हो जाएगा x = 3y, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x - 3y = 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा। अगर अलग अलग निशान के होते, अपोजिट साइन के होते, तो उनको जोड़ देते। ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3y से y गया 2y, 2y = 26, y बराबर कितना आ गया, 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x - का 13 = 26, तो x का मान कितना आ गया,
39। और यही तो आप क्वेश्चन में पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या कितनी आ गई 13, यही वाला आंसर हो गया। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, गुणनफल हो 182। गुणनफल कितना हो 182। तो माना पहली संख्या बराबर कितना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल कितना हो 27 और गुणनफल हो 182। पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, योगफल 27 है तो 27 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर गुणनफल कितना कह रहा है, गुणनफल कह रहा है 82, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, दिखा समीकरण बना लेंगे इसमें। तो ये समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। 182 को फैक्टर करेंगे 14 और 13, 14 और 13 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 27, 14 13 होता है 27, 14 13 गुणा करेंगे 182। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 कॉमन ले लेंगे, x का मान 14 आएगा और x का मान कितना आएगा 13। तो ये दोनों मान आपके आ जाएंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या की, इन दोनों की गुणा कराओगे जोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें के का मान पूछता है, व्युत्क्रम वाला फार्मूला आपको लगाएंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो सॉल्व कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे 3 सॉल्व कर लेंगे, उधर जाएगा तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6। तो के का मान कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। यदि a बराबर माइनस का 1 तथा d बराबर 1/2, तो AP के प्रथम 4 पद बताने हैं। क्या बताना है, a का मान दिया है, a का मान मतलब प्रथम पद और d मतलब सारवंतर दिया है। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद a1 बराबर होता है a, जो पहला टर्म होता है, तो a हो गया माइनस का 1। a2 क्या होता है, a2 का सूत्र होता है a प्लस डी, तो a का मान रख दिया और d का मान रख दिया। तो सॉल्व कर लेंगे, इसको तिरछी गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 प्लस 1 तो माइनस का 1/2। a3 का ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 0। a4 आपको याद ये रखना, a4 निकालेंगे तो a प्लस 1 कम करके 3d हो जाता है, a प्लस क्या हो जाता है 3d, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AP क्या बन जाती है, AP ये बन जाएगी माइनस का 1 माइनस 1/2 0 1/2, सबको अगर घटा के देखेंगे तो d का मान समान ही आएगा। ये आपका समांतर श्रेणी से सवाल था। आगे दिया है AP 1/3 5/3 9/3 13/3 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो 1/3 ही रहेगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दो, दूसरा वाला कौन है 5/3 माइनस 1/3, तो दोनों का हर बराबर, तो 4/3 आ जाएगा, ये फार्मूला होता है। फिर आगे दिया है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद होगा, कौन सा पद 78 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ए का मान दिया है 3, डी का मान निकाल लिया 5, an का मान 78 दिया, कौन सा पद मतलब n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगा देंगे सिंपल सा, 78 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 गुणे 5, सॉल्व कर लेंगे, n का मान कितना आ जाएगा, ये n माइनस 1 गुणे 5 रखा, 3 को उधर भेज दिया तो 75 बचा, 75 के बटे में 5 चला गया ये वाला, तो 15 और माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 1 16वां पद, कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पद 38 है और 16वां पद क्या है, 16वां पद क्या है 73 है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73, तो 11वां पद क्या दिया है 38, तो a11 बराबर 38, a11 का मतलब क्या a प्लस 10d बराबर 38, a16 बराबर हो जाएगा 73। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, जो अभी आपने लगाया था विलोपन और प्रतिस्थापन, उसी से सॉल्व कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। a प्लस 10d बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो d का मान कितना आ जाएगा 7। अब जब d का मान 7 आ गया तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 70 बराबर 73, 3 आ जाएगा। 31 निकालना है, 31वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 30d, बस a और d का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको तरीका समझना है और सूत्र याद रखने हैं बस। अगला सवाल है AP 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल, a का मान दिया है 8, d का मान दिया 3 माइनस 8, तो माइनस का 5, n का मान 22, 22 पदों का योगफल निकालना है, तो 22 पदों का योगफल हो जाएगा भाई आपका
n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 गुणे -89 -979 ये आंसर हो जाएगा आपका। 22 पदों का योगफल निकालना था। Sn का फार्मूला आपको याद कर लेना है। n पदों का योगफल n/2